बड़े दुख के साथ ये सूचित किया जाता है कि सेबी के साथ हुए एक हादसे में हमारे जीरो प्लान्स को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्होंने हमारा और मार्केट का साथ छोड़ दिया है और हमें मजबूर कर दिया है कि हम तीनों ब्रोकर्स आपसे ब्रोकरेज चार्ज करें। दुखी परिवार, एम स्टॉक, शोन और कोटक नियो। कुछ ऐसा ही कहना चाहते होंगे ये तीनों ही ब्रोकर्स। तो देखो हुआ क्या था, पिछले साल सेबी ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें ब्रोकर्स को मिलने वाले रिबेट यानी कि जो छूट मिलती थी इन्हें, वो अब बंद हो गई थी। तो पहले होता ये था कि ब्रोकर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स या हाई वॉल्यूम में ट्रेड करवा पाते थे उनको एक्सचेंज से राहत मिल जाती थी, तो इससे वो आराम से ये जो जीरो ब्रोकरेज वाला बिजनेस है वो चला पाते थे। लेकिन जब से ये रिबेट मिलना बंद हो गई है तो अब जो इनका मेजर सोर्स था रेवेन्यू का वो भी नहीं रहा, इसलिए ये ब्रोकर्स अपने जितने भी जीरो ब्रोकरेज वाले प्लान दे रहे थे वो अब बंद कर रहे हैं। पर अब बात ये आ जाती है कि जो लोग जीरो ब्रोकरेज अभी तक एंजॉय कर रहे थे वो अब कहाँ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी मार्केट में कुछ ब्रोकर्स हैं जो जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करने देते हैं। तो चलो रिव्यू करते हैं प्रो स्टॉक्स, नाविया, ब्लिंकएक्स और फ्लैट ट्रेड का। शुरुआत करेंगे इनकी बेसिक डिटेल से। तो ये चारों ही ब्रोकर 2020 और 21 में लॉन्च हुए हैं। डाउनलोड्स देख लेते हैं प्ले स्टोर पे, तो सबसे ज़्यादा तो ब्लिंकएक्स के हैं 10 लाख प्लस, उसके बाद है फ्लैट ट्रेड के 5 लाख प्लस, फिर है नाविया के 1 लाख प्लस, तो प्रो स्टॉक्स के हैं सिर्फ 10,000 प्लस। रेटिंग देख ली जाए प्ले स्टोर पे तो ब्लिंकएक्स की सबसे अच्छी है 4.4 स्टार, नाविया की है 4.2, बाकी फ्लैट ट्रेड और प्रो स्टॉक की है 4 स्टार। आगे फीस एंड चार्जेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अब ये आपको एक ही बार देना होता है, किसी में नहीं देना, सिर्फ फ्लैट रेट में देना है 200 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अब देखिए जितने भी हमने चार्जेस बताए हैं ना, तो उस पर आप मान लीजिए कि 18% जीएसटी ऊपर से लगेगा, इसलिए हमने हर जगह प्लस जीएसटी नहीं लिखा है। एएमसी देखा जाए, अब ये आपको हर साल देनी पड़ती है, तो ये मेन चार्ज है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो फ्लैट रेट, प्रो स्टॉक और नाविया में नहीं देना, पर आपको ब्लिंकएक्स पे 300 रुपीज़ पर ईयर देना पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि आपको पहले साल नहीं देना है, ये अगले साल से आपको ये फीस देनी होगी। प्रो स्टॉक में आपसे ये एएमसी नहीं लेते, पर 1000 रुपीज़ की वन टाइम रिफंडेबल फीस लेते हैं। ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज, तो देखिए अगर आप इंट्राडे पे कोई पोजीशन लेते हैं और माना उसे आप क्लोज करना भूल गए मार्केट बंद होने से पहले, तो ये ब्रोकर अपनी तरफ से उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, जिसके लिए ये चार्ज लेते हैं। तो फ्लैट ट्रेड ऑप्शंस के लिए लेगा 20 रुपीज़, बाकी सभी के लिए 50 रुपीज़। अब प्रो स्टॉक्स में हमने ये काफ़ी ढूंढा पर हमें ये डिटेल नहीं मिली। नाविया में है 50 रुपीज़, तो ब्लिंकएक्स में भी है 50 प्लस जीएसटी। डीपी चार्जेस देख लेते हैं। तो जब आप डिलीवरी के लिए शेयर्स लेंगे और उन्हें बेचेंगे तो सिर्फ सेलिंग साइड पे ये डीपी चार्ज लगता है। तो फ्लैट रेट पे है 20 प्लस जीएसटी, प्रो स्टॉक में भी है 20 प्लस जीएसटी, नाविया में भी वही है 30 प्लस जीएसटी और ब्लिंकएक्स में भी है 30 रुपीज़। जीरो प्लान फी, अब ये मेजर पॉइंट है, क्योंकि देखो कई ब्रोकर्स हैं जो आपसे जीरो ब्रोकरेज लेंगे पर उस प्लान के लिए एक फीस चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे फ्लैट रेट आपसे ऐसे प्लान के लिए कोई फीस नहीं चार्ज करता। ठीक ऐसा ही केस नाविया में भी है। पर प्रो स्टॉक्स में क्या है कि अगर आप इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स पे ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको 899 रुपीज़ पर मंथ की फीस देनी होगी। वहीं अगर आप करेंसी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा 499 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा। बाकी ब्लिंकएक्स में देखा जाए तो इनके प्लान्स 125 रुपीज़ पर मंथ से चालू है। बाकी दूसरे चार्जेस देखें तो देखो प्लेज और अनप्लेज करते हैं अगर आप, तो फ्लैट ट्रेड आपसे 20 रुपीज़ लेगा, प्रो स्टॉक्स 50 रुपीज़ लेगा। नाविया में ये डिटेल हमें नहीं मिली, ब्लिंकएक्स में है 50 रुपीज़। कॉल इन रेट देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कॉल करके उन्हें बताते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो वो आपकी बिहाफ में आपके लिए स्टॉक खरीद लेते हैं। अब ये सर्विसेज का पता नहीं कौन अभी भी यूज़ कर रहा है, पर उसके लिए ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो फ्लैट ट्रेड आपसे लेगा 20 रुपीज़ फॉर इक्विटी एंड करेंसी ऑप्शंस, बाकी जितने भी बचे उसके लिए 50 रुपीज़। प्रो स्टॉक्स इंट्राडे और एफएनओ के लिए लेगा 10 रुपीज़, तो डिलीवरी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए लेगा 25 रुपीज़। बाकी नाविया के हैं 50 रुपीज़, तो ब्लिंकएक्स के भी 50 रुपीज़ ही हैं। फंड डिपॉजिट देख लेते हैं। तो यूपीआई तो फ्री रहता है, पर हाँ 1 लाख से ऊपर अगर अमाउंट है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो प्रो स्टॉक नाविया आपसे लेंगे 9 रुपीज़, वहीं ब्लिंकएक्स लेगा 11.8 रुपीज़। बाकी एमटीएफ चार्ज फ्लैट रेट में 18% पर एनम, नाविया में है 15% पर एनम, तो ब्लिंकएक्स में भी 18% पर एनम है। इसमें होता यह है कि अगर आपको मान लीजिए शेयर खरीदने हैं और आपके पास उतना फंड नहीं है तो आप ब्रोकर से लोन के तरीके अमाउंट उठा लेते हैं और उस लोन पे जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसी की डिटेल यहाँ पे हमने बताई है, जहाँ पे आपको अपने लोन पे 15 से 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ब्रोकरेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्कस करने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि सभी का ब्रोकरेज जीरो है। बाकी हमने लिंक इन सभी ब्रोकर्स की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे बात रही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो लगभग सभी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, ETF, IPO। बस हाँ प्रो स्टॉक में शायद ये म्यूचुअल फंड्स या ETF नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं।
बाकी आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर बताइएगा कि आपको इंट्रो कैसा लगा। कुछ अगर गलत लगा हो तो कमेंट करना, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप वेल ऑफ हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है फाइनल चार्जेस की। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रोकरेज के अलावा कुछ चार्जेस होते हैं जो तब भी आपको देने पड़ेंगे। ब्रोकरेज ब्रोकर जीरो कर देगा, पर इन चार्जेस से आप बच नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप 100 शेयर खरीदते हैं 100 रुपए की प्राइस पे, और जब वो 110 का हो गया तो आपने बेच दिया, तो अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में आपको फाइनल चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो ऐसे में फ्लैट रेट आपसे लेगा 3.8 रुपीज फॉर इंट्राडे। प्रो स्टॉक के 4.1 है और ब्लिंकएक्स के हैं 3.9। अब सही बताएं तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज तो सबका सेम है, जीरो ही है। तो इसमें जो चार्जेस आपको देने पड़ ही रहे हैं तो उसमें बहुत ही कुछ पैसों का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, लगभग आपको सभी के चार्जेस आसपास ही मिलेंगे। जैसे डिलीवरी में सभी के चार्जेस 23 रुपीज़ के आसपास है, फ्यूचर्स में है 2 से 3 रुपए, ऑप्शन में है करीबन 20 रुपए। अब बात ये आ जाती है कि ये कितने रिलायबल हैं जीरो ब्रोकर। तो देखो, अगर आप एक बिगनर हो, यानी कि छोटे फंड के साथ ट्रेड करते हो, पर हाँ मल्टीपल ट्रेड्स करते हो, नहीं चाहते हो कोई भी फालतू की फीस देनी पड़े, नहीं चाहते हो कोई AMC दे OC दे, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो इन जीरो ब्रोकर्स को। पर हाँ, अगर आप सीरियस हो, बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, चार्ट का एनालिसिस करते हो, तो एक बार जीरो ब्रोकर चूज करने से पहले देख लेना थोड़ा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीरो ब्रोकर्स बिल्कुल बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप ये समझो, ब्रोकर्स का मेन बिजनेस ब्रोकरेज से ही आता है, वो कमाते ही यहाँ से हैं। अब पहले रिबेट मिल रहा था तो अच्छी बात है, अब तो वो भी बंद हो गया है। तो ये अपना बिजनेस अब चलाएंगे कैसे? ये इशू हमने पहले भी उठाया था जब ये बहुत ही वायरल हुए थे, और तब ऐसे कमेंट आए थे लोगों को। और देखो, इवेंचुअली वही हुआ। यानी कि इस बिजनेस मॉडल में बहुत अनसर्टेनिटी है। पता नहीं कब ब्रोकर बिजनेस सस्टेन ना कर पाए और आपको फिर एक नया ब्रोकर ढूंढना पड़े। अब क्या हर दूसरे महीने आप यही करते रहोगे? सो बेटर है कि आप एक अच्छे ब्रोकर के साथ जाएं, जेन्युइन फीस चार्ज करें, ऐसा नहीं कुछ भी चार्ज कर रहा है। मल्टीपल वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी अपडेटेड चार्जेस और नए ब्रोकर की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो आप ये समझो कि ये लोग जो फीस लेते हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लेते हैं, ताकि ये अपना बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सके और आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सके विदाउट एनी ग्लिचेस। अब एब्सोल्युटली जीरो ब्रोकर विद नो प्लान, नो फीस, नो AMC, तो ये तो एक हद तक लोगों को जमा करने का तरीका जरूर हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं बना पाएगा। अगर ऐसा ही होता तो आज हम अंबानी को पैसे क्यों दे रहे होते जियो के लिए? सोचना इस बारे में और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। तो चलो अब देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स को। तो हमने अपने लिस्ट में नंबर 4 पे रखा है प्रो स्टॉक्स को। क्यों? तो देखो, हाँ AOC AMC नहीं ले रहा है, पर अगर आपको मंथली 1650 रुपीज़ देना पड़ रहा है एक जीरो प्लान के लिए, और जिसके अभी कोई मार्केट में रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनके अभी डाउनलोड सिर्फ 10,000 प्लस है, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम इन्हें ऊपर रखते। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमने रखा है ब्लिंकएक्स को। रेटिंग अच्छी है, डाउनलोड सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर जीरो ब्रोकर का क्राइटेरिया देखा जाए कि कम से कम फीस हो, तो उस हिसाब से इसमें आपको जीरो प्लान के लिए फ़ीस तो देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको ईयरली AMC भी देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हमने रखा है फ्लैट रेट को, क्योंकि ना ही इसमें जीरो प्लान के लिए कोई फीस है और ना ही कोई AMC है, और एज ऑफ ना कोई सीरियस कॉन तो हमें मिला नहीं यहाँ पे। बाकी अगर आप फ्लैट रेट यूज़ करते हैं तो बताइए क्या गड़बड़ियाँ हैं इनमें। और फर्स्ट नंबर पे हमने रखा है नाविया को, क्योंकि इन चारों में से सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जीरो ब्रोकर यही निकला। ना AOC है, ना AMC है, और ना ही जीरो प्लान के लिए कोई आपसे फीस चार्ज की जा रही है।